नमस्कार। महाराष्ट्र के एनसीपी कांग्रेस शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन में संजय राउत की टीका टिप्पणी ने तीनों पार्टियों में फूट डाल दी है। कांग्रेस और यूपीए अध्यक्ष पद पर सवाल खड़े कर संजय राउत ने कांग्रेसी नेताओं को हड़काने का काम कर दिया है। अब कांग्रेस के नेता आए दिन शिवसेना को फटकार लगाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में तकरार चल रही है तो दूसरी तरफ ईडी ने भी संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी नेता रामदास अठावले ने भी संजय राउत को जवाब देते हुए कहा है कि हम भी तुम्हें दिखाएंगे हम में है कितना दम। अठावले के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने पहले से ही 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने का ऐलान कर रखा है। उसी बयान के तहत महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं में पड़ी आपसी फूट का फायदा अब भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। खैर, संजय राउत के यूपीए अध्यक्ष वाले बयान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकल चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर के शरद पवार ने जो खेल खेला है उससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। एनसीपी के अनुसार 30 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता होने वाली है उसमें कोई हल नहीं निकलता तो शरद पवार यूपीए सदस्यों के साथ किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। यानी कि यूपीए में जो 8-10 पार्टियां शामिल हैं उन 8-10 पार्टियों को शरद पवार ने अपने कब्जे में ले लिया है और यूपीए अध्यक्ष के गद्दी पर कब्जा करने के लिए शरद पवार ने अब नई चाल किसान आंदोलन को लेकर के चल दी है। विपक्षी पार्टियों में शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठने लगेगी और इसके साथ ही कांग्रेस का फिर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो जाएगा। शरद पवार ने किसान आंदोलन को लेकर के जो खेल खेला है किसान आंदोलन में शामिल होने का, उससे ऐसा होना तय हो चुका है। शिवसेना ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को यूपीए नेतृत्व के लायक नहीं होने की बात कही है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। शरद पवार ने एक पंथ दो काज कहावत के अनुसार अपने कदम किसान आंदोलन में मजबूत करने के लिए जो चाल चली है उससे एक तो विपक्षी पार्टियों में यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठाने की मांग बढ़ने लगेगी और दूसरा, शरद पवार अपनी राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर लाकर के अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी यूपीए की तरफ से बनने की फिराक में है। आपको याद ही होगा कि सोनिया गांधी की तरफ से जब लेटर वार महाराष्ट्र की राजनीति में किया गया था, उद्धव ठाकरे को लेटर लेकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलवाई गई थी, तब एनसीपी नेताओं ने खुलासा किया था कि शरद पवार जब कांग्रेस में थे तब वो पीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की भाई भतीजावाद वाली राजनीति की वजह से वो पीएम नहीं बन पाए थे। और अब उन्होंने कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर के जो खेल खेला है उससे वो पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इसकी फिराक में है। सोनिया गांधी को मात देने के लिए शरद पवार ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है, लेकिन शरद पवार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कृषि कानूनों पर पलटी मार चुके हैं। 2012 की रिमोट कंट्रोल सरकार में शरद पवार ने इन्हीं कानूनों का समर्थन किया था और आज अपनी बात से बिल्कुल बदल चुके हैं। वैसे तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार का ये नेचर रहा है, उनकी आदत बन चुकी है कि वो जब भी कोई बोलते हैं कुछ बोलते हैं तो उस पर पलटी मार देते हैं। वैसे तो शरद पवार की ये जो पलटी मारने वाली और वक्त के अनुसार अपना फैसला बदलने की वजह से ही कांग्रेस और सोनिया गांधी के शरद पवार साथी रहे, लेकिन इस बार शरद पवार ने गलत पंगा ले लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस बराबर की पार्टनर है और शरद पवार का ये कदम उद्धव सरकार पर कांग्रेस का ग्रहण लगा सकता है। शिवसेना और एनसीपी की इस चाल में उद्धव ठाकरे की गद्दी उनके हाथों से खिसक सकती है। वैसे भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर के कांग्रेस को अलग थलग करने की जो रणनीति तैयार की है, कोशिश की है, उससे कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए हैं और एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी तकरार भी बढ़ चुकी है। सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन करने से
नाराज चल रहे कांग्रेसी नेताओं का हौसला अब पूरी तरह से टूट गया है और अब कांग्रेस पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ भी हो सकती है। महाराष्ट्र राजनीति की सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने का फैसला अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की पिछले कई सालों से हो रही करारी हार के बाद राहुल गांधी का चैप्टर अब देश में बंद हो चुका है और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश एनसीपी प्रमुख शरद पवार कर रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि 2021 की शुरुआत में सोनिया गांधी अपने लाल राहुल गांधी को देश की राजनीति में रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की चटनी भी चखा सकती है, लेकिन अब कांग्रेस का रुद्र रूप जनता के सामने आ चुका है जो गांधी परिवार को कभी भी सत्ता में नहीं बैठा सकता। खैर, महाराष्ट्र में कांग्रेस को सत्ता छोड़कर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आना ही पड़ेगा और संजय राउत की बयानबाजी ने इसके लिए दरवाजे भी खोल दिए हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में 50-55 लाख रुपए की हेरफेर को लेकर के ईडी द्वारा जो शिकंजा राउत परिवार पर कसा गया है उसे कांग्रेसी नेताओं ने अब इंजॉय करना शुरू कर दिया है। तीनों पार्टियों में जो आपसी फूट पड़ी हुई है उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जुगाड़ सरकार गिरना तय हो गया है, लेकिन संजय राउत को भी अब अपनी पत्नी वर्षा राउत की गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। तभी तो 29 दिसंबर को पेश ना होकर के 5 जनवरी तक का वक्त वर्षा राउत ने ईडी से मांगा ताकि एक मनगढ़ंत कहानी तैयार कर उसको रटा जा सके। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो गेम खेल रहे हैं उसको कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और आज नहीं तो कल महाविकास अघाड़ी गठबंधन का टूटना अब पूरी तरह से तय हो चुका है। शिवसेना भी अब अपनी विचारधारा को त्याग कर एनसीपी के साथ घुल मिल गई है, लेकिन कांग्रेस की तरह ही शिवसेना को भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने राजनीतिक फायदे के लिए भविष्य में धोखा दे सकते हैं। जिस तरह से शिवसेना के साथ गठबंधन कर सत्ता में बैठने के लिए कांग्रेस को दरकिनार किया है, उसी तरह से शरद पवार आगे आने वाले समय में शिवसेना के साथ भी कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव 2022 में शिवसेना के सामने तीसरा मोर्चा खोलने का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के आज 30 दिसंबर को सरकार से वार्ता अगर सफल नहीं हुई तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए सिरे से बवाल शुरू होगा जो उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री गद्दी पर भी ग्रहण लगा सकता है। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर कब्जा करना अब शिवसेना और एनसीपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि संजय राउत की तरफ से शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए अध्यक्ष के पद को लेकर के कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के काफी ज्यादा सवाल उठाए जा चुके हैं। सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष होने की बजाय किसी बंजर गांव का मुखिया होना चाहिए, इस तरह का तंज संजय राउत ने कस चुके हैं और इस वजह से अब एनसीपी और शिवसेना के लिए यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर कब्जा करना नाक का सवाल बन चुका है। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर के यदि सरकार से वार्ता सफल नहीं होती है तो क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर कब्जा करने के लिए यूपीए की अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के किसान आंदोलन में शामिल होकर के उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर ग्रहण लगाएंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें ताकि महाराष्ट्र की प्रत्येक अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।